जय माँ काली, जय गुरु महाराज, जय गुरु गोरखनाथ। रहस्यमयी प्राचीन आदिवासी ग्रामीण गुप्त काली विद्या में तंत्र प्रेमियों का स्वागत करता हूँ। आज हम आप सभी लोगों के बीच में एक रोचक साधना लेकर आया हूँ जो ना तो कभी देखा होगा और ना सुना होगा। ऐसी साधना जो आज हम जन कल्याण हेतु आप सभी लोगों के बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह साधना बहुत ही दुर्लभ है, किसी गिने चुने लोगों के पास में ही मिलेगी। यह साधना गार्डियन एंजल का स्पेल गुलाबे मखानी। गार्डियन एंजल का स्पेल, एंजल का परिचय। एंजल यानी देवदूत परलौकिक आकृतिक होती है, जिन्हें ईसा दूत भी कहा जाता है। इब्राहिमा धर्मों में एंजल को परमेश्वर का संदेहवाहक माना जाता है। एंजल धरती पर रहने वाली देवी देवताओं के समान होते हैं। एंजल आत्माओं के कल्याण के लिए मार्गदर्शन करते हैं और उनकी आध्यात्मिक उन्नति में मदद करते हैं। एंजल जन्म के साथ ही हमारे साथ होते हैं और अदृश्य रूप में रहते हैं। एंजल हमारे शुभ चिंतक और आत्म कल्याण के मार्गदर्शक होते हैं। एंजल हमारे पिछले जीवन के इष्ट भी हो सकते हैं। एंजल इतने प्यारे और निष्पाप होते हैं कि जब भी हम उन्हें बुलाते हैं तो वे सुनते हैं और आ जाते हैं। एंजल के मार्गदर्शन में मनुष्य जीवन को सही दिशा मिलती है। एंजल नंबर छोटे संकेत होते हैं जो एंजल हमें भेजते हैं। एंजल कार्य प्रणाली। एंजल क्रिश्चियन धर्म के सबसे ताकतवर पाक ताकत है। एंजल मेल और फीमेल दोनों तरह से पाए जाते हैं, लेकिन मैं फीमेल एंजल के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। गार्डियन एंजल एक अस्तूत ईसा दूत है जो सिद्ध होने पर हर इच्छा की पूर्ति करती है। हमने हर धर्म मजहब की साधनाओं पर प्रयोग किया है और उस अनुभव के आधार पर यह कह सकता हूँ, एंजल भी अप्सरा यक्षिणी योगिनी परिजात जितनी ताकतवर होती हैं। एंजल केवल नेक और अच्छा काम करना पसंद करती हैं और नेक इंसान के ही साथ रहते हैं। एंजल का अमल भी उसे ही करना चाहिए जो सात्विक रहता हो और लोगों के कल्याण के बारे में सोचता हो और कार्य करता हो। एंजल ईश्वर के दूत हैं, इसलिए इनसे अच्छा और सच्चा कार्य लेने पर यह कभी भी साथ नहीं छोड़ते। एंजल को स्पेल बहुत आसान और सरल है। हर एक व्यक्ति, स्त्री पुरुष घर पर कर सकता है। एंजल के अमल में डर भय नहीं लगता। एंजल मित्र की तरह हर कदम पर आपका साथ निभाती रहती हैं। साधना विधि। आप सभी लोगों को साधना विधि के बारे में बता रहा हूँ। एंजल का अमल करने से पहले 10 दिन का ब्रह्मचर्य पालन कर लेना चाहिए और एकांत खाली कमरे का साफ सुथरा करके किसी भी पूर्णिमा अथवा नई चांद की रात से यह जादुई स्पेल पढ़ना चाहिए। करना कुछ इस प्रकार है। रात को नहा धोकर सफ़ेद कपड़े पहनकर शरीर पर इत्र लगाकर रात्रि 10 बजे कमरे में प्रवेश करें और रूम के बीचों बीच आपको करीब करीब 5 फुट का एक स्टार सफ़ेद चंदन के पाउडर से बनाना है। स्टार के बीच में आपको सफ़ेद ऊनी आसन लगा देना है। कमरे के अंदर चारों तरफ पहले ही गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ ढेर सारी बिखेर देना है। इतर परफ्यूम छिड़क देना है। कमरे में आपको रूम बिल्कुल खुशबू से भर जाना चाहिए। अब स्टार के मध्य में आपको पूरा मुख करके सुख आसन में बैठ जाना है। अपने स्टार के 6 कोणों के मध्य मोटी मोटी 6 मोमबत्तियाँ सफ़ेद रंग की जला देना चाहिए। अब आपको उन्हीं 6 मोमबत्तियों के पास 6 इत्र के स्ट्रांग खुशबू वाली ढक्कन खोलकर रख देना है। अब आपको सफ़ेद तस्बीह माला से 2 माला 201 बार होली जी जान्स सन ऑफ दी अलमाइट ग्रांट मी सक्सेस यह पढ़ना है। आंख बंद करके वाचिक स्वर में बोलकर सुंदर लयभद्र स्वर में बोलना है। फिर पवित्र माता मरियम और परम पिता के पवित्र पुत्र यीशु मसीहा को प्रणाम करके 10 मिनट प्रेयर प्रार्थना करनी है। प्रार्थना है, परम पिता परमेश्वर के अविनाशी पवित्र पुत्र यीशु मसीहा मुझे गार्डियन एंजल से मित्रता करवा दीजिए। अब माता मरियम के पवित्र गर्भ से जन्मे हुए महान ईश्वर पुत्र हैं, मेरी प्रार्थना सुनिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इतना दिल से आंखें बंद करके बोलना है। फिर मुख जो गार्डियन एंजल का अमल मंत्र वजीफा इल्म स्पेल है उसे मूल मंत्र का जाप आंख बंद करके दिव्य एक से युक्त सफ़ेद प्रकाश की आभा वाली 2 बड़े बड़े सफ़ेद पंख और सिर पर स्वर्ण मुकुट पहने हुए सफ़ेद कपड़े में फीमेल गार्डियन एंजल का मानसिक ध्यान करते हुए मूल मंत्र बोल कर पढ़ना चाहिए। मूल मंत्र स्पेल यह है, गार्डियन एंजल एक्सपेक्ट माई फ्रेंडशिप कम
फॉरवर्ड एंड फुलफिल माया फिश आई शेयर टू यू इन द नेम ऑफ जीजास क्राइस्ट आई शेयर टू यू इन द नेम ऑफ होली मदर मेरी। यह एक बहुत महत्वपूर्ण और शक्तिशाली स्पेल मंत्र है किसी भी एंजल को अपने पास बुलाने का और काम करवाने का। लेकिन इस मंत्र को ठीक से याद कर लें और फिर इसका जाप आपको बिना किसी माला के तब तक करना है जब तक मोमबत्तियां पूरी बुझ ना जाएं। इस तरह से आपको अमल मंत्र स्पेल पूरा करके आपको 20 मिनट पुनः एंजल को सुंदर पंख युक्त रूप से ध्यान करना है। फिर आपको स्टार से बाहर आकर उसी रूम में जमीन पर बिस्तर लगाकर सोना चाहिए। लहसुन, प्याज, अंडा, मांस, शराब, सिगरेट, मैथुन, सेक्स सब वर्जित रहेगा। यह क्रिया आपको पूरे 31 दिन तक करना है। 10 दिन बाद से आपको अनुभव होना शुरू हो जाएगा। मंत्र में आपको डिप्रेशन में या स्क्रीन पर लिखकर डाल दूंगा। जो लोग समझ में नहीं आ रहा, जो भी ये लोग साधना करना चाहते हैं, ये बहुत ही पावरफुल साधना है। मैं उन लोगों को अच्छे से मार्गदर्शन कर देंगे क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें थोड़ी सी त्रुटि है। या योग गुरु के पास में या मुझसे कांटेक्ट करके ये साधना शुरू करें, अन्यथा किसी भी परिणाम का अपेक्षित परिणाम मिलने पर वह स्वयं जिम्मेदार होगा। और जब आप और उसके बाद सोने के बाद वह रूम में साफ सफाई करोगे तो आपके पंख मिलेंगे। इन पंख को फेंकना नहीं है बल्कि इकट्ठा करके रखते जाना है। जब अंतिम दिन एंजल सामने आएगी तब वह आपसे बुलाने का कारण पूछेगी। तब आप अपनी समस्या बताकर कोई वादा ऐसा करें जिससे आप उसको जब चाहे तब बुला सके और कार ले सकें। उसके 3 प्रॉमिस करवाते समय उसको जीजास क्राइस्ट और मदर मेरी की कसम खिलाकर फिर प्रॉमिस करवाना है, मतलब 3 वचन लेना है। फिर उससे उसकी कोई दोबारा बुलाने की निशानी मांग लेना है। फिर वह कोई आपसे गिफ्ट मांगती है तब पहले से ही अपने पास रखी सामग्री, गुलाब की फूल माला उसको पहनाकर अपने हाथों से बनाई दूध की मावा, खोया की बर्फी, ड्राई फ्रूट मिक्स वाली उसको उसके हाथ में दे देना है और उसके हाथ को चूमकर उसको हमेशा साथ निभाने को प्रॉमिस मांग लेना है। डेली का प्रक्रिया पहले दिन की ही और तरह करना है। नित सफ़ेद चंदन 5-7 फूट का स्टार बनाकर मोमबत्ती जलाकर इतर रखकर कमरे में फूल छिड़क कर इतर छिड़क कर साधना करें। पानी का गिलास अपने पास रखना है। अंतिम दिन भोग, फूल, माला, इतर आदि पास जरूर रखें और उसके आने पर माला पहनकर मिठाई खिलाकर हाथ चूमकर 3 वचन ले लेना चाहिए। ब्रह्मचर्य पालन करना आवश्यक है। साधना सिद्ध के बाद गलत कार्य ना करें, सिद्ध को गलत प्रयोग ना करें, अन्यथा आपकी ये शक्ति चली जाएगी। यह बहुत ही पावरफुल कारगर साधना है। बहुत कुछ सोच विचार कर मैं ये सारी साधना जन कल्याण हो तो आप सभी लोगों के बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ। ऐसी साधना आप सभी लोगों को कहीं और नहीं मिलेगी। अगर आपको मिलती भी है तो कोई ना कोई त्रुटि अवश्य ही उसमें दी रहती है, इसलिए किसी भी प्रकार की साधना सफल नहीं होती। इसलिए कोई भी साधना करने से पहले परम योग गुरु के समक्ष बैठकर उसकी पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। उसके बाद ही साधना शुरू करनी चाहिए, अन्यथा सफलता नहीं मिल पाती है। तो जिससे कि जिम्मेदार तंत्र को ठहराते हैं सारी क्रिया गलत है। लेकिन मैं हर मजहब हर धर्म की साधना, कई तरह की साधना संपन्न की है, इसलिए मैं अच्छे से जानता हूँ। जब तक पूर्ण मार्गदर्शन नहीं मिलता है तब तक साधना सही से सफल नहीं होती है। इसलिए साधना कोई भी करने से पहले पूर्ण जानकारी प्राप्त कर ले अपने गुरु से, योग गुरु से, या मुझसे कांटेक्ट करके वो साधना की सारी विधि आप प्राप्त कर सकते हैं। और जो कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसे पूछ सकते हैं। ऐसी साधना बहुत ही कम ही मिलेगी जो मैं आप सभी लोगों के बीच में प्रस्तुत किया हूँ। ये जन कल्याण हेतु मैं ये सारी साधना आप सभी लोगों के बीच में प्रेरित कर रहा हूँ। आज के लिए बस इतना ही। जय माँ काली, जय गुरु महाराज, जय गुरु गोरखनाथ।